अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर मैं एक बार से आपके लिए लड्डू की रेसिपी लेके हाजिर होती हूँ। और मैंने इसमें घी डाल के गरम करके गोंद को डाल दिया और अच्छे से इसे फ्राई कर लूँगी और इतने अच्छे से सारी फूल जाए और एक भी मोटी नहीं रहे, ताकि हम इसे आसानी से फोड़ सकें। सारी गोंद अच्छे से फूल गई है और मैं इसे एक बर्तन में निकाल के ट्रांसफ़र कर दूँगी और खलबत्ती की मदद से इसको मैं फोड़ लूँगी। ये बादाम को ही मैंने अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लिया है। हल्की हल्की आँच में भूंजी, हल्की हल्की आँच में ही मेवा को भूनने चाहिए, ताकि इसके सारे पौष्टिक बने रहे। इसको भी मैं इसमें डाल दूँगी और इसको खलबत्ती से कुचल लूँगी। अब मैं इसमें नारियल जो मैंने किस के लिया है, आप भी इस तरीके से किस्से के ही ले लीजिएगा और इसको अच्छे धीरे धीरे आंच में अच्छे से गोल्डन ब्राउन पिंक होने तक इसको भूंज लीजिएगा। और देखिए इस तरह से मैंने इसे खलबत्ते से आसानी से, बहुत ही आसानी से हो जाता है, ज़रा भी मुश्किल नहीं होता, बिल्कुल आसानी से हो जाता है। एक एक करके फोड़ लूँगी। सारे ऐसे ही फूट गए थे, ज़रा भी कोई टाइम भी नहीं लगा था, आसानी से हो जाता है। आप लोग भी इस तरह से ट्राई कर लीजिएगा, नहीं तो मिक्सी में आप डाल के पीस सकते हैं। और बादाम को भी मैं कूट लूँगी। आज मैं सारी मेवा को कूट कर ही लूँगी, कूट के ही मुझे लड्डू बनाना है। उसका एक अलग मज़ा और टेस्टी होता है। मगर मैं थोड़े चलने, क्योंकि मेरा कलबत्ता काफ़ी छोटा, आप पे बड़ा हो तो उसे इस्तेमाल कीजिएगा। इसमें थोड़े थोड़े डाल के ही मैंने इस तरह से कूट लिए हैं। थोड़ा समय लग गया है, मगर आप पे समय ना हो तो आप मिक्सी से आसानी से पीस सकते हैं। मगर मैं को इसी तरीके से बनाने थी, कूट कूट के ही मुझे लड्डू अपने रेडी करना थे, इसलिए मैंने इस तरह से तैयार कर रही हूँ। काजू को भी मैं इसमें भूंज कर ले लूँगी और उसको भी खलबत्ते में कूट लूँगी। जब अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे पिंक होने तक, देख लीजिए ये भूंज गए हैं। और काजू को भी मैंने थोड़े थोड़े करके डाल के इसको भी मैंने कूट लिया है। और आप चाहें तो मिक्सी जार से कूट लीजिए। मुझे तो मेहनत करने का शौक़ है और आसानी से बनी हुई रेसिपी में कहाँ मज़ा आता है, इस तरह से बनाओ तो मज़ा आता है खाने में भी, और मेहनत का मज़ा ही है कुछ और है। और मखानों को भी मैं अच्छे से गोल्डन होने तक इसको भूंज लूँगी, धीमी आंच में अच्छे से अंदर तक मखाने अपने रोस्ट हो जाएंगे, जिससे आसानी से ये भुन जाएंगे। अगर आपको घी कम लगे तो बीच बीच में डाल लीजिएगा। मैं भी डाल लेती हूँ, मैं दिखाती नहीं हूँ, मगर मैं डाल लेती हूँ। जिसमें ही मुझे कम ज़्यादा लगता है मैं अपने अकॉर्डिंग कर लेती हूँ। आप भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा मुझे लगता है कम लग रहा है तो मैं वो डाल लेती हूँ। देखिए आसानी से ये भी कूट गए हैं। ऐसे ही मैंने सारी मेवा खलबत्ते से कूट लीजिए। और अब मैं मखाने को ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। मखाने ही कूटने में थोड़ी मुझे प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि वो काफ़ी सख्त होते हैं, आसानी से नहीं पीस रहे थे। मगर आप मिक्सी जार में आसानी से पीस लीजिएगा। और आपको खलबत्ते से पीसना है तो सही पीस लेना। अगर आपका बड़ा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हाथ पिस जाएगा। मेरे पास छोटा था तो इसलिए मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई पीसने में, मगर मज़ा बहुत आता है खाने में। और बहुत ही अच्छे टेस्टी ये लड्डू बन के तैयार हुए थे। और ये दाखों को भी मैं अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ, हल्की कम घी में, ज़्यादा घी में, जैसा आपको अच्छा लगे, कम या ज़्यादा क्वांटिटी में आप बना सकते हैं और तल सकते हैं। मुझे तो जितने लगता है मैं उसे साथ में डाल लेती हूँ, कमी लगता है तो कम या ज़्यादा। आप लोग भी इसे बना कर इस तरह से रेडी कर लीजिए। अब हम सारी मेवा मिक्स हो गई है। अब मैं अपन गुड़ को भी तैयार कर लेंगे। गुड़ को सिर्फ अपन को इसमें मिलाने के लिए सॉफ्ट करना और कुछ नहीं है। गुड़ डाल के मैं पिघला लूँगी मध्य आंच पे। ना ही इसकी कोई चाशनी बनाना है, ना ही इसे टाइट करना है, बस मुलायम इसे सिर्फ पिघलाना है, जो सॉफ्ट होके एक सा हो जाए, ताकि अपने लड्डुओं में आसानी से मिल जाए, एक सा हो जाए और अपने लड्डू आसानी से बन जाए। सारा गुड़ मैं इसमें डाल दूँगी और मेवा को मैं अच्छे से मिला के, क्योंकि अभी ये गर्म है इसलिए मैं चम्मच से मिला रही हूँ, और मिला के अच्छे से एक से करके उसके छोटे बड़े लड्डू बना लूँगी। आप किसी भी साइज़ के बना सकते हैं। मैंने छोटे ही बनाए थे, बड़े ही बनाए थे, और आप किसी भी साइज़ के बना सकते हैं। बहुत ही हेल्दी और पौष्टिक, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम सबसे भरपूर ये लड्डू होते हैं। एक लड्डू खा लें, दिन भर की थकान दूर हो जाती है, एनर्जी से भरपूर लड्डू है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सर्दी के दिन में तो इसका मज़ा है। और हल्की हल्की ठंडी ख़त्म भी हो गई, उसके बाद ये लड्डू खा लीजिएगा। बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल बने थे। आप भी ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा।
और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है मुझे बताइएगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वॉच कीजिए और मुझे बताइए कमेंट करके आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। आप कमेंट कीजिएगा, जब मुझे पता चलेगी आपको मेरी अच्छी लगती है या नहीं। ये सारे लड्डू मेरे तैयार हो गए, और भी बने थे, और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।